डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय और सैनिक स्कूल के इस कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हम डेसिमल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने डेसिमल्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डेसिमल्स के नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले डेसिमल्स के जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं उनको सबसे पहले आप कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप डेसिमल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है तो ये अब हम डेसिमल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेन और नोटबुक अपने साथ रखना है ताकि आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको नोट डाउन करके रखो, और डाउट के लिए जो नंबर आपको दिए जाते हैं उन नंबर्स पे आप डाउट पूछ सकते हो। आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आ चुका है कि इसका हमें सम फाइंड आउट करना है कि इसका एग्जैक्ट सम क्या होगा। देखिए मैंने आपको डेसिमल्स को ऐड करना सिखाया है, और पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट को रख करके हम सारे नंबर्स को प्लस करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखें, नंबर्स हमारा पहला लिखा हुआ है 6.6, यानी कि 6.6। इसके बाद हम देखें दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है 6.06, यानी कि 6 तो लिखा हुआ है, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखेंगे, जीरो और फिर 6। इसके अलावा लिखा है 6.006, ये हो जाएगा 6.006। अब इसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 66। तो ये देखिए 66 लिखा हमने, और पॉइंट की ठीक नीचे बिल्कुल पॉइंट को रखा है। यहां पे भी पॉइंट है, इसके नीचे ठीक दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखना है। इसके बाद लिखा हुआ है 6006, तो यहां पे लिखेंगे 600 और फिर 6। इन सबको प्लस करना है। और आपको पता है कि प्लस करते टाइम हमें क्या ध्यान देना होता है, अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो जीरो से पैडअप कर देते हैं, ये नंबर इक्वल हो गया। यहाँ भी हम जीरो से पैडअप कर देंगे कंप्लीटली, और यहाँ भी हम जीरो से पैडअप कर देंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ भी अगर नहीं है तो आप जीरो से पैडअप कर सकते हो। अब जिस तरीके से नॉर्मल आप प्लस करते हो ना, वैसे ही इन नंबर्स को प्लस करना है। तो ये देखिए 0 0 0 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कंप्लीटली 6। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए 0 0 6 और 0, ये हो जाएगा 6। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए 6, और इसी तरीके से 6 और 6 ये हो जाएंगे 12, और 12 का होता है 2, और कैरी हो जाएगी आपकी 1। ओके, अब देखिए 6 और ये 6, 12, 6 18, 18 और 6 24, 24 और 1 5, 25। और ये पॉइंट तो यहीं पे आएगा, 25 है तो 5 लिखेंगे, कैरी हमारी फॉरवर्ड होके 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो 6 और 6 12, 12, और यहाँ पे अगर हम सॉरी यहाँ पे अगर 6 देखें और ये 2 देखें तो 6 और 2 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये, 8 हो जाएगी। तो 85.266, यहाँ पे जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो जीरो से पैडअप करेंगे ना तभी तो। 6 और ये 2 कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा 85.2666, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी आप देख पा रहे हैं ना, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखना होता है। अगर कोई नंबर्स नहीं होता है तो जीरो के साथ पैडअप करके नंबर्स को बिल्कुल इक्वल्स कर लेते हैं, और फिर उसको हम प्लस करते हैं, तो हमारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आते हैं। तो आप देखिए 85.266 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो इसको भी हमें क्या करना है, प्लस करना है, और सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सम करना है 7 का, तो 7 है, फिर उसके बाद 7.7 है, फिर 7.07 है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 77.007 दिया हुआ है। तो हम कैसे इसको प्लस करेंगे, ये चीज़ हमें देखनी है और चेकआउट करनी है। देखिए सबसे पहले तो 7.7 दिया हुआ है, और उसके बाद 7.07 दिया हुआ है, फिर 7.007। तो सबसे पहले 7.7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 7.7 को रखा है। इसी तरीके से 7.07 को रखा,
और इसके अलावा जो नंबर दिया हुआ है 7.007, और फिर इसी की तरीके से 77.007 और फिर 7। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें प्लस करना है इस नंबर्स को, तो यहाँ पे भी जीरो रख देंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ये पैडअप कर देंगे जीरो के साथ, यहाँ भी पैडअप कर देंगे जीरो के साथ, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इसके ठीक ऊपर कुछ नहीं तो जीरो, और ये भी जीरो रख देंगे। ये 7 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। फिर इसी को इस 7 और 7 14, 14 का ही हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगी 1, 7 और 1 ये हो जाएंगे 8, और इसी तरीके से ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, पॉइंट ठीक इसके नीचे होगा। 7 7 14, 14 3 ज़ा 21, 21 और 7 28, ये हो जाएगा 8, 2 हो जाएगा, और 7 और 2 हो जाएंगे 9, तो 98.7847, ऑप्शन नंबर जो बी है 98.7847 इज द करेक्ट आंसर। देखिए पॉइंट्स के नंबर्स को, डेसिमल्स को अगर प्लस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, प्लस या माइनस करते टाइम पे पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट को रखना होता है। डेसिमल्स के ठीक नीचे डेसिमल्स को रखोगे और नंबर्स को माइनस करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। देखिए यहां पे है ना, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर्स का, तो कैसे हम करेंगे यहां पे ध्यान रखना होगा। देखिए अब जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया होगा तो एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सिखाई होगी, जिस तरीके से हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे 0 0 1 लिखा हुआ है तो ये 0 0 1 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे नॉर्मल जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। और यहाँ पे 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 डिजिट से पहले ठीक पॉइंट लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे कितने डिजिट्स पे पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट्स पे, और यहाँ पे कितने डिजिट्स पे लगा हुआ है, 2 डिजिट्स पे। ठीक है, यहाँ पे फोकस करिए एक सेकंड। यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर दिया हुआ है ना, वो 1140.75 दिया हुआ है। दूसरा हमें मल्टीप्लाई करना है 0.01 का, तो 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 140 और 75 नॉर्मल अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 2 डिजिट से पहले ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट से पहले, तो ये 2 और 2 को प्लस कर देंगे तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, यानी कि 1.4075 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम नंबर वही आएगा यार, और यहाँ पे हो जाएगा 1.4075। ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में हमें माइनस भी करना है प्लस भी करना है, तो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहले इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 2.75 में से 2.75 में से हम माइनस करेंगे 1.25 को। अगर यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 0, 7 में से 2 को अगर माइनस करोगे तो ये होगा 5, और ये पॉइंट और ये 1, तो ये होगा 1.50, 1.50 अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 4.75, तो यहाँ पे हम प्लस करने वाले हैं किसको, 4.75 को हम प्लस करने वाले हैं। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये 5 होगा, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 7 और 5 को जब आप प्लस करोगे 12 होंगे, यानी कि ये 2 हो गया, और कैरी आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी 1 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रख रहा हूं मैं, और 4 और 1 5 और ये 6, ये हो गया 6.25। यहां तक हमने क्वेश्चन को कर लिया है। अब 6.25 में हम माइनस करेंगे 3.80 को, 3.80 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 में से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो 5 होगा, 12 में से अगर आप 8 को माइनस करते हो तो 4 होता है, और 5 में से 3 को माइनस करोगे 2 होगा, यानी कि 2.45। ये तो इसका आंसर आ गया 2.45, बट हमें इसका फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। देखिए अगर हमने इसको सॉल्व किया है तो 2.45 आया, कितना आया है, 2.45 आया। हमने सॉल्व किया तो क्या आया,
हमने सॉल्व किया तो 2.4 आया। अगर पॉइंट में पूछा होता तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन हमें इसका फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन चेंज करते टाइम हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो देखिए, ये 2.45 लिखा हुआ है ना, तो ये 245 इसको लिख देंगे, और अपॉन में नीचे की तरफ में 200 यहाँ पे लिख देंगे। 2 जीरो लगेंगे, क्यों? क्योंकि 1 के ठीक आगे 2 जीरो लगेंगे, क्योंकि यूनिट टेंस, ये 100, ये यहाँ पे देखिए 2 जीरो हमें यहाँ पे लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, इस नंबर को कैंसिल आउट करके देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, अगर मैं इस नंबर को 5 से कैंसिल आउट करूं तो क्या होगा? 5 से कैंसिल आउट करोगे अगर आप, तो 5 4 जा 20 होता है, और 5 9 जा 45 होता है। अगर इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 20 हो जाता है। अगर आप 49 को डिवाइड करोगे 20 से तो क्या हो जाएगा? 29/20 होगा। 29/20 होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप डिवाइड करते हैं 49 को 20 से, आपके पास में नंबर कैंसिल आउट करने के बाद 49/20 आया था। 20 को अगर आप डिवाइड करोगे 49 से, तो ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 40 यहाँ पे होगा, और ये 9, ठीक है। 29/20 इसी तरीके से होता है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना अगर आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 29/10, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया है, कंप्लीट कर। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक चीज अपने माइंड को मेकअप करके रखो कि इन क्वेश्चंस को लिख लिख करके हमें सॉल्व करना है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है कि जब आप लिखते हो तो चीजें आपको याद रहती हैं, वो भी लंबे समय तक याद रहती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो आपको लगेगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में फिर 3 क्या करेंगे तो क्या 81 होगा? क्या नहीं। अगर किसी भी नंबर में ना, किसी भी नंबर में अगर आपको ये दिख जाए कि उसमें जीरो का मल्टीप्लीकेशन हुआ, चाहे वो पॉइंट का नंबर हो, फ्रैक्शन का नंबर हो, होल नंबर में हो, उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। अरे यार, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है ना, जीरो का अगर किसी में भी नंबर में मल्टीप्लीकेशन कर दोगे उसका आंसर जीरो ही आएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें तो हमें पेन पेपर यूज ही नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और उस पर टिक किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं, और अगर आपने अपनी कॉपी के जो फ्रंट पेज है, नोटबुक का जो फ्रंट पेज, उसमें सिलेबस अगर आपने लिखा है ना, तो एक चीज वहां पे करना है। आप इसको अगर आप करोगे ना, जो मैं बता रहा हूं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप अपने आप को भी नहीं रोक पाओगे सिलेक्शन। बस 3 चीजें फॉलो करना, 3 चीजें फॉलो करना, मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, सिलेबस को समझना। सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, और सिलेबस के लिए मैंने डे 1 में ही सिलेबस डिस्कस किया, उसको तो अच्छी तरीके से देखना। यार, हमें पढ़ना क्या है? बहुत सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हजारों वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन एक कोर्स वाइज, एक स्ट्रक्चर वाइज आपको नहीं मिलेगी। और वो चीज मिलती है हमारे यहाँ पे। डाउट क्लियर होंगे हमारे यहाँ पे। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोर्सेज सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट आपको एक मेंटरशिप दी जाती है, ताकि आप अच्छी तरीके से उस चीज को समझ पाओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपके सारी मेहनत कम कर दी है कि पिछले पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आते हैं वही मैं प्रैक्टिस कराता हूं, अलग से क्वेश्चंस नहीं है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, कभी 2014 में आया होगा, 15 में आया होगा, वही क्वेश्चंस मैं लाता हूं, आपकी मेहनत को आसान कर देता हूं, और उसी तरीके के कॉन्सेप्ट बताता हूं, ताकि आप एग्जाम का जो लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो पैटर्न आप सीखो। पैटर्न सीखो आप। कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप केवल मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो पूरा डे 1 से लेकर के, तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है। केवल पीडीएफ्स और उसके क्वेश्चंस कर लो, उतना ही काफी है। लास्ट में हम पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर को भी कराऊंगा मैं, वहां पे आप क्वेश्चन देखना, बिल्कुल आपको मैच, एग्जैक्टली मैच दिखेंगे, सेम क्वेश्चंस दिखेंगे। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 3 चीजों पे फोकस करना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्या करना है आपको। सिलेबस में जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया मैथ्स का सिलेबस, ये मैथ्स का सिलेबस हो गया आपका।
ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया, सिलेबस चैप्टर का नाम लिखा, सेकंड चैप्टर हो गया, चैप्टर का नाम, थर्ड चैप्टर, और ये चैप्टर का नाम लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे चैप्टर का नाम लिखा है ना, तो इसके आगे क्या कर लो आप, यहाँ पे वीडियोस वॉच का लिख लो, यहाँ पे एक वॉच का सेक्शन बना लो कि हाँ वीडियो मैंने देखा है, हाँ वीडियो देख लिया, तो इस पर टिक कर दो। नोट्स बनाए हैं, अगर नोट्स बनाए हैं तो टिक कर दो, हाँ नोट्स बना लिए पहले चैप्टर के। अब इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने करे हैं क्या, अगर फर्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करे हैं तो टिक कर दो। ऐसे टिक करते जाओ कि पहले वीडियो मैंने देखी है क्या, हाँ देख ली है। नोट्स बना लिए हैं क्या, नहीं बनाए तो इसको ब्लैंक रखो, नोट्स बनाना है अपने खुद के हाथों से। तीसरी चीज क्या फोकस करना है आपको, कि ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन सर ने हमें दिए हैं वो करें हैं क्या, करें। इसके अलावा रिवीजन मैंने करे हैं क्या, नहीं करे तो इसको छोड़ दो, अगर रिवीजन भी कर लिया तो टिक कर दो। तो ये 4 पार्ट्स में अपनी स्टडीज को लेकर के चलना है। रिवीजन 1 में R1 लिख सकते हो, रिवीजन 2 में R2, इस तरीके से 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। और फिर जब आप खुद को देखोगे कि हाँ मेरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया यार, मेरा ये जो है हमारा नोट्स मैंने बना लिए हैं, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस हमने कर ली है, तो एक पूरा चार्ट बना लो आप, टेबल टाइप बना लो अपनी कॉपी में, और उसमें टिक करके एनालिसिस करो कि हाँ मैंने इतना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, चाहे सैनिक स्कूल हो चाहे नवोदय हो, किसी में भी। और हर सिलेबस को ऐसे ही हमें ट्रैक करना है, जैसे मुझे पता होता है ना, मैं हमेशा स्टार्टिंग में बताता हूँ कॉन्सेप्ट, जब सिखाता हूँ कि हाँ हम लोग इतना कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मान लो कि टोटल 14 चैप्टर है, 15 चैप्टर जो भी है, 15 में से अगर 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, 50% आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो चुका है, मतलब आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 14 में से अगर 7 चैप्टर आने लगे मुझे, अब होगा क्या, एक और चीज देखो कि क्या मुझे पूरे क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या लास्ट में। जब आप 10 से 15 चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर देखो कौन पहले चैप्टर में मुझे पूरे बन रहे हैं तो टिक कर दो, दूसरे चैप्टर कंप्लीटली मैंने रिवीजन करके देख लिया पूरा बन रहा है, तीसरा चैप्टर भी पूरा बन रहा है, देखो कौन सा चैप्टर में डाउट है। जैसे मान लो आपको डाउट लग रहा है डेसिमल्स में डाउट है, तो उसको मार्क करके रख लिया, यार इसमें ज़्यादा मेरे डाउट्स हैं, इसमें कम है चलो ठीक है चल जाएगा, इसमें ज़्यादा डाउट है चलो सर से पूछेंगे, सर का नंबर क्या है, सर के नंबर पे आपने कॉल लगाया, मैसेज किया, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो मेरी गलती है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ये जीरो। जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा जीरो ही आता है। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ। यहां पे है ना क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज दी हुई है, डिवाइड दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इस ये जो डिवाइड है वो किस चीज के बराबर है, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप एक चीज नोट डाउन करोगे तो आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेगी। यार हमें एक चीज तो दिया हुआ है कि 232 0 0 डिवाइडेड बाय 145, इसका आंसर तो मुझे दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, इसका आंसर तो मुझे दिया हुआ है 16, इसका आंसर तो 160 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, इसको भी ना बिना पेन पेपर के आप कर सकते हो, अगर मैं आपको समझा दिया मैंने अच्छी तरीके से, तो देखो इसमें डिवाइड दिया हुआ है 145 इक्वल टू 160, ये तो आपको आंसर दिया हुआ है कि इसको और इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आंसर आएगा। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 232, ओके, और डिवाइड किया जा रहा है 1.45, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, ये 1 2 3 के ठीक पहले पॉइंट लगा दे रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, और पॉइंट के बाद के जो जीरो होते हैं ना उसमें कोई मतलब नहीं रहता। मान लो ये सेम नंबर मैंने कर दिया अब, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका सिंपल है सॉल्यूशन। जब भी आपको डिवाइड दिया जाता है, तो डिवाइड में मैंने आपको सिखाया है यार कि 232 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 10 होगा, और ये डिवाइड 145 लिखा हुआ है तो 145 अपॉन, अगर इसके पॉइंट को हटाओगे तो 100 होगा। जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे 232, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, देखिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 232 मल्टीप्लाइड, और ये नंबर फ्लिप हो जाएगा 232 अपॉन 10, यहाँ पे हो जाएगा 232 अपॉन 10, और ये नंबर फ्लिप होके 100 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 145, तो यहाँ पे हो जाएगा 232
232 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड, ये नंबर फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 145। ये जीरो से ये जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 232 को डिवाइड करना है 145 से। अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो 16 टाइम्स में ये इसका आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा इसका। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 16 आएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पॉइंट को हटा के आप डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका आंसर 160 आ रहा है ना, 160। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल आउट, 16 आंसर आएगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, बहुत सिंपल। इसका आंसर हमसे पूछा है, बहुत सिंपल, 2 अपॉन को हम कर देंगे यहाँ पे 10 और मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 145 अपॉन, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाओगे 232 अपॉन 10, ओके, और डिवाइड हो जाएगा 145 अपॉन 100, ये हो जाएगा 232 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 145। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर हम इसका डिवाइड, ये जीरो से तो जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 232 अपॉन 145 और ये यहाँ पे जीरो है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 16 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। और ये भी एक तरीके का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं देते हो आप, बताया करो दूसरे लोगों को भी, ताकि हमारा परिवार और बढ़े, मेरे को और कॉन्फिडेंस आए। 7.77 और ये पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रख रहा हूँ, आपको ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखते हैं बॉस। तो 7.777। तो आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, जीरो रख दो, यहाँ पे भी जीरो से पैडअप कर दो, यहाँ भी जीरो से, यहाँ भी जीरो से, यहाँ भी जीरो से, और ये जीरो से पैडअप कर दिया हमने। जब जीरो से पैडअप करेंगे तो ये कंप्लीटली 7 होगा, 7 और 7 14, 14 का 4, कैरी 1, 7 7 14, 21 21 और ये 122, 2 आ गई कैरी, 28 और 2 30, यहाँ पे आ गया 3, 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31। तो हम कह सकते हैं 31.0247, 31.0247 इज द करेक्ट आंसर। देखिए यार, इन क्वेश्चंस को तो आपको आना चाहिए, बनना भी चाहिए, और बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को आप कर पाओगे। और इसका जो आंसर है ना डी वाला है, लेकिन यहाँ पे ना गलती से मैंने ये लिख दिया है आपको, 31.0247 होगा, 31.0247 इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर किसके बारे में बात करेंगे, 8 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? देखिए, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स नंबर, हमें नहीं पता कि वो दो डेसिमल्स नंबर कौन से हैं भाई साहब, तो हमें बस इतना पता है कि दो डेसिमल्स नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, तो उसका आंसर आ रहा है 20.7326। जब भी दो डेसिमल्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20.7326। अब ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन उसमें से हमें ये बोला जा रहा है कि इसमें से जो एक नंबर है ना 4.13, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करके बताना है। तो 4.13 मल्टीप्लाइड सेकेंड नंबर, और इसका आंसर हमें क्या दिया हुआ है 20.7326, और हमें बताना है कि सेकंड नंबर क्या है। अगर आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है तो इस नंबर में इसको डिवाइड करना होगा। ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। कुछ देर के लिए आप ये मान लो कि ये डेसिमल्स के नंबर्स नहीं है, नॉर्मल नंबर्स। मैं आपसे अगर पूछता हूं सिंपल सा क्वेश्चन, आप मुझे बताना, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 20 है। मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 20 है। उसमें से एक नंबर हमें पता है, वो है 4। तो क्या आप मुझे बता सकते हो दूसरा नंबर क्या होगा? आप बोलोगे हाँ सर बता सकते हैं, दूसरा नंबर 5 होगा, क्योंकि 4 5 जो 20 होता है। अरे वाह, आपने तो बता दिया कि दूसरा नंबर 5 होगा। अब एक बार आप सोचो कि आपने कैसे ये 5 आंसर लाया। आपने कैसे 5 आंसर लाया? आप बोलोगे सर 5 आंसर के लिए मैंने पता है क्या किया, ये 20 है ना, 20 में मैंने 4 का डिवाइड कर दिया, तो ये 4 5 से 20 हो गया, ये आंसर आ गया इसका। वाह, बहुत बढ़िया। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि ये अगर आपने 20 लाने के लिए क्या किया था, आपने 20 लाने के लिए एक नंबर आपका 4 था, जब आपको सेकंड नंबर निकालना था तो आपने क्या किया था, सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए 20/4 किया था, तो 5 आ गया था आपका। ये किया था, डिवाइड ही करा था। तो यहां भी क्वेश्चन में वही चीज हमसे पूछी गई है, बस पॉइंट का डिफरेंस है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये 20.7326 हो रहा है, 7326 हो रहा है, 20.7326। और इस बार नंबर है ना 4 नहीं है, 4.13 है, तो 4.13 का डिवाइड हम करेंगे अब, यानी कि 20.7326 में हमें डिवाइड करना है 4.13 का। जब हम 4.13 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? बहुत सिंपल है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो 20.7326 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ है कि मुझे 20.7326 में डिवाइड करना है 4.13। मैं पॉइंट को हटाऊंगा और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन ये आसान हो जाए। तो 7326 हो जाएगा। पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो 1 2 3 4 4 जीरो यहाँ पे लगेंगे। ओके, और ये डिवाइड, जब मैं इसको भी हटाऊंगा इसके पॉइंट को, तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो लगेंगे। अच्छा, अब मैं इस नंबर को फ्लिप करूंगा, फ्रैक्शन के डिवाइड आपको करने आते हैं, तो 207326 अपॉन 10000 मल्टीप्लाइड, ये हो गया 100/413। तो ये देखिए जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मुझे डिवाइड करना है, अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 41300 को डिवाइड करना है 207326, 2020 207326, 207326 यही नंबर था, 207326, 207326। अब इसमें मुझे डिवाइड करना है। मुझे डिवाइड किस चीज़ का करना है? 413, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये नंबर कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 5 4 20। यानी कि अगर मैं 502, इसका आंसर आ जाएगा 502, और ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 5.02। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर 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 यहाँ पे इस नंबर को कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 502। कितना आ जाएगा? 502। 502 बार में ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। और 502/100 क्या होगा? 502/100 क्या होगा? 502/100 क्या होगा? 5.02। आंसर क्या हो जाएगा? 5.02। क्यों होगा? क्योंकि ये 100 को जब हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 5.02, और यहाँ पे जब हम कैंसिल हमने किया था तो 502 आया था, 502/100, और 502/100 का मतलब क्या? 502/100 का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 5.02 हो जाएगा, 5.02 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन को हमने चेंज किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। और यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है, बहुत सिंपल वे में हम सॉल्व कर पाएंगे।
इसका आंसर है ना ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपका क्या होगा 475 का जब हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करते हैं तो 3325 आएगा। ये एक डिजिट से ठीक पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 332.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 332.5 ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं और कि क्या दिया हुआ है। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड यही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, प्लस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1471 आ रहा है, तो इनको डिवाइड करने पे आंसर आपका क्या आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे दूसरे नंबर में कोई भी नंबर्स नहीं दिया हुआ है तो आपको पता है कि अगर 48543 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये 1000 होगा डिवाइडेड 33/1, कुछ भी नहीं है तो। अब देखिए 48543 मल्टीप्लाइड बाय 1/33, इसको कैंसिल आउट करूंगा 33 को इससे, तो ये हो जाएगा 1471 और 1000 से डिवाइड करूंगा इसको तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ये 1471 होगा। 1471 ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है वही इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है वही इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1471। देखिए बहुत सिंपल है, पॉइंट लगेगा कहाँ ये फोकस करना है आपको। और जब भी डिवाइड दिया हो ना तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किया करो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसके बारे में, 11 के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो कि राम ने 178.50 में बुक खरीदी और कुछ दवाइयाँ खरीदी और उसने 500 रुपये का नोट दिया। तो बुक और दवाइयों का, बुक कितने में खरीदी उसने 178.50। कुछ मेडिसिन खरीदी उसने, दवाइयाँ खरीदी, कितने में खरीदी दवाइयाँ उसने 248.25। पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखा तो हमें पता चल जाएगा कि बुक्स में और मेडिसिन में कितनी चीज़ें कितने रुपए खर्च हुए। तो ये 5 और ये 7.8 और 8 16 कैरी 1 हो जाएगा। 7 और 5, 7 और 4 होते हैं आपके 11 और ये 1 12, 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी, फिर 2 और 1 3 और 1 4, 426.75। लेकिन उसने दिए हैं 500 रुपये के नोट, तो उसको कितने रुपए वापस मिलना चाहिए, तो 500 में से हम माइनस कर देंगे 426.75 को। देखिए 500 दिया हुआ है, अब पॉइंट तो इसमें नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट होगा, तो 426.75 को माइनस कर देंगे तो ये जीरो में, ये यहाँ पे हम माइनस करने वाले हैं। 10 में से 5 को माइनस करोगे 5 आएगा, 9 में से 7 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, फिर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका बचा 9, 9 में से 6 को माइनस करोगे तो 3 होगा, और इसी तरीके से 9 में से अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, 9 में से 2 को 7, 73.25 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 73.25 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि डिवाइड करने पर इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है यार, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो सिंपल सी बात है, अगर इसको डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो आप, 0.0675 को हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से, तो ये हो जाएगा 675 डिवाइडेड बाय, ये होगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 15, कुछ भी नहीं है तो ये 1 होगा। अब ये हो जाएगा 675 अपॉन, ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/15। देखिए 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 675 को, तो ये 45 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 45 ये तो बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो। अब 1000 जो दिया हुआ है ना, अब हमें देखना है कि 45 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 से तो
तो पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, 3 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगना चाहिए। तो 4 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0, यहाँ पे पॉइंट लगा दो 0.045, 0.045 ये इसका करेक्ट आंसर है। 0.045 यानी कि ये इसका करेक्ट 0.04 4 डिजिट के पहले ठीक पॉइंट लगेगा। हाँ, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए क्वेश्चन, फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 यार 4 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था 0.0675 डिवाइड करना है 15 से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 675 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो लगेंगे और डिवाइडेड हो जाएगा 15/1। अगर हम फ्लिप करते हैं तो 675 डिवाइडेड बाय 1 के आगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/15 कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 45 बार में। तो 45/12304 ये हो जाएगा 0.0045, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले ठीक पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें दिया हुआ है कि ये जो नंबर है ना वो किसके इक्वल है, ये जो नंबर दिया हुआ है वो किसके इक्वल है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये नंबर किस चीज के इक्वल है। 101 लिखा हुआ है ना, तो 101 लिखा हुआ है, जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो 101/100 हो जाएगा, 101/100 हो जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि 101%, 101%। तो यहाँ पे पॉइंट अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगेगा तो 1.01 होगा, 1.01 होगा। 101% इज इक्वल टू कौन सा होगा, 1.01 होगा, 1.01% के इक्वल है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1.01% के क्या है, ये इक्वल है 1.01% के इक्वल, 1.01% के इक्वल है, क्योंकि पॉइंट है ना ठीक इसके पहले लगेगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इसका सम क्या होने वाला है। शायद ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या, आई थिंक। चलिए देख लेते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है 7.7, शायद आई थिंक कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। 7.07 है, इसके अलावा दिया हुआ है 7.007 और फिर दिया हुआ है 77.007 और फिर 7। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये जीरो होगा, यहाँ भी जीरो, और ये जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो, और ये जीरो और जीरो, ये 7 हो जाएगा, 7 7 14 और कैरी 1, तो ये 8 हो जाएगा, और ये भी 7.8 हो जाएगा, और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी यहाँ पे, 7 और 2 9, 98.7847, 98.7847। ऑप्शन नंबर जो डी है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन जितने आप करोगे, जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही अच्छी तरीके से आपके मार्क्स भी आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ है कि कितना है, 14.837 दिया हुआ है, और एक नंबर उसमें आपको दिया हुआ है 4.01। तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 और 4 वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो 14.837 में अगर हम डिवाइड कर देंगे 4.01 का, तो हमें पता लग जाएगा, हमारे क्वेश्चंस पता लग जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। देखिए हम डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं 837 को, तो ये अपॉन में 1000 होगा, और डिवाइड करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 4.01 है, तो 401 अपॉन ये 100 हो जाएगा। हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 14837 अपॉन ये होगा 1000,
मल्टीप्लाई हो जाता है ये नंबर और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 100/401। तो ये देखिए जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए भाई। 401 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 14837 में, 14837 से अगर डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 37। कितनी आएगा? 37 आएगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ ना 401 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 401 को डिवाइड करूंगा, नॉर्मल डिवीजन है किससे? 148 इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये यहाँ पे ये क्या आएगा आंसर इसका? 37 आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए 401 में सबसे पहले तो अगर हम ये 3 टाइम्स में करेंगे तो 1203 होगा, और यहाँ पे हम अगर माइनस करते हैं तो 082 और ये 7 होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारा कितनी बार में जाता है, अगर 7 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 2807, ये कैंसिल आउट 37 आ गया। लेकिन 37 तो आ गया, इसको कैंसिल आउट करने पे ये आया 37/10। जब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.7 होगा, और 3.7 का मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3.7 इज द राइट आंसर। देखिए बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, 15 क्वेश्चंस इज सफिशिएंट, क्योंकि टाइप हमें समझ आ गया, पैटर्न हमें समझ आ गया कि 7.07 वाले 6 वाले इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया होता है तो डिवाइड करके उसके आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। एक आदमी ने बुक्स खरीदी, दवाइयाँ खरीदी और 500 रुपये दिए, तो टोटल को प्लस करके माइनस करना है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको समझना है कि जो एग्जाम लेने वाला होता है ना, उसके अगर दिमाग को आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आसान हो जाएगा एग्जाम्स के अंदर क्लियर करना, अच्छे और रैंक लाना। और मैं आपको बताऊं एक बात, आप ये मान के चलो कि आपको टॉप करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, अपने स्कूल में टॉप करना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है, टॉपर वाली पढ़ाई करनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लग करके। और कुछ नहीं करना है, डेली आपको 1 से 2 घंटे देना है, बस वीडियो देखना है और साथ में क्वेश्चन करना है बस, और कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए मुझे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हो, सैटरडे संडे कर सकते हो। सैटरडे संडे वैसे ही बहुत कम क्लासेस होती हैं, हमारी नहीं होती, बहुत रेयर केसेस में एक आध क्लास हो जाती है, अगर कुछ मिस होता है तो, नहीं तो उस दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको संडे एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करो। स्कूल्स में जैसे छुट्टियां लगती हैं, रक्षाबंधन की छुट्टियां लगेंगी, अलग अलग दिन की छुट्टियां लगेंगी, 15 अगस्त आएगा, 2 अक्टूबर आएगा, ये जो छुट्टियां लगेंगी, इन छुट्टियों में आपको प्लान बनाना है, उस दिन आपको रिविजन करना है, सर ने जो पढ़ाया उसका रिविजन करना है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस हैं, तो ये बच्चे क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे भी देख सकते हैं क्वेश्चंस आप आसानी से, इंग्लिश में दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, पहले 5 क्वेश्चंस मैंने ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये पहले 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा ये इसी क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, और फिर अगले 5 क्वेश्चंस, यानी टोटल 10 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। ओके, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद इसके आंसर्स भी आप मुझे बताने वाले हो, सॉल्व कर करके पूरा अच्छी तरीके से। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लगता है, सुपर थैंक्स के थ्रू अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो चैनल पे ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेंबरशिप थोड़ी कॉस्टली है, महंगी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें दूसरा प्लान बताइए, हम उस प्लान पे भी आ सकते हैं। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि सर हमें मेंबरशिप ज्वाइन करना है, तो हम आपको बताएंगे इससे भी सिंपल तरीका कि कैसे आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो और हमारे पर्क्स का लाभ ले सकते हो। So thank you so much, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.